ऋषि, हम इतनी दूर फायरफ्लाइज देखने आए और वो भी मुश्किल से नजर आ रहे हैं। हाँ, लगता है मौसम और आने वाले मॉनसून का असर है। तो अब मुझे लगता है भंडारदारा के पास हमें दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो चलो देखते हैं ये सफर हमें और क्या सरप्राइजेस देता है। और आप भी हमारे साथ इस अनएक्सपेक्टेड जर्नी पर चलिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में बसा भंडारदारा सह्याद्री की पहाड़ियों से घिरा हुआ महाराष्ट्र का एक खूबसूरत हिल डेस्टिनेशन है। फायरफ्लाइज के लिए मशहूर इस जगह पर हमारा पहला पड़ाव था आर्थर लेक के किनारे बसा एक सुंदर कैंप साइट। शाम तक हम अपने कैंप साइट पहुंच गए। पहली नजर में ही इस जगह ने हमें अपना दीवाना बना दिया। अब बस इंतजार था उस चीज का जिसके लिए हम यहां तक आए थे। जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, हम जंगल की तरफ निकल पड़े फायरफ्लाइज देखने। मौसम और तेज हवाओं की वजह से इस बार फायरफ्लाइज की संख्या काफी कम थी। जो कुछ फायरफ्लाइज हमें नजर आए, उनकी खूबसूरती कैमरा में पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाई। लेकिन कभी-कभी कुछ अनुभव सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, और ये उन्हीं में से एक था। सुबह लगभग 5:45 बजे जब हम टेंट से बाहर निकले, तब भी तेज हवाएं चल रही थी। सच कहूं तो पूरी रात ऐसा लग रहा था जैसे हवा कभी भी टेंट को उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन इसी रॉ और प्रकृति के असली रूप का अपना एक अलग ही मजा होता है। सुबह की गर्म चाय के बाद हम आर्थर लेक की तरफ निकल पड़े। कैंप साइट से लेक तक पहुंचने के लिए हमें पथरीले और पत्थरों से भरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। लेक के दूसरी तरफ घना जंगल नजर आ रहा था, जहां फायरफ्लाइज की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। आमतौर पर लोग नाव से उस पार जाते हैं, लेकिन पिछली रात की तेज हवाओं की वजह से हमने उस तरफ न जाने का फैसला किया। फिर भी आर्थर लेक के आसपास का ये शांत और प्राकृतिक वातावरण कुछ देर रुककर महसूस करने लायक जरूर था। अगला पड़ाव था संधन वैली, जिसे वैली ऑफ शैडोज के नाम से भी जाना जाता है। संधन वैली महाराष्ट्र के सबसे अनोखे डिसेंट ट्रैक्स में से एक मानी जाती है। चारों तरफ सह्याद्री के ऊंचे शिखर, बीच में विशाल चट्टानें और प्रकृति द्वारा रचित ये अद्भुत घाटी हर कदम पर एक नया दृश्य पेश करती है। मॉनसून के दौरान यहाँ पानी का बहाव काफी तेज हो सकता है, इसलिए पीक रेंज में यहाँ आना सुरक्षित नहीं माना जाता। हमारे विजिट के दौरान मौसम साफ था, जिस वजह से हम इस अनोखी घाटी को आराम से एक्सप्लोर कर पाए। सह्याद्री की ऊंची चट्टानों के बीच बनी ये वैली कई जगहों पर इतनी पतली हो जाती है कि इसकी चौड़ाई 3 फुट से भी कम रह जाती है। इसी वजह से सूरज की रोशनी वैली के तल तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती और यहाँ दिन में भी गहरी छाया बनी रहती है। शायद इसीलिए इसे वैली ऑफ शैडोज कहा जाता है। जहाँ रोशनी भी हर जगह तक नहीं पहुंच पाती, वहाँ खड़े होकर प्रकृति की भव्यता का एहसास और भी गहरा हो जाता है। संधन वैली से लगभग कुछ ही किलोमीटर दूर रतनवाड़ी गांव में स्थित है प्राचीन श्री अमृतेश्वर मंदिर। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना माना जाता है। मंदिर के मध्य में स्थित सभा मंडप को 12 सुंदर पत्थर के स्तंभ सहारा देते हैं। इन स्तंभों पर बनाए गए ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फूलों की आकृतियां और सूक्ष्म मूर्ति कला उस समय के शिल्पकारों की असाधारण कला का प्रमाण है। काले पत्थरों से निर्मित ये मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और हेमाडपंथी वास्तुशैली के लिए जाना जाता है। मंदिर की दीवारों, द्वारों और स्तंभों पर की गई नाजुक कार्विंग्स आज भी देखने वालों को आश्चर्य में डाल देती है। हर स्तंभ, हर दीवार और हर कोना जैसे किसी कहानी को पत्थरों में संजो कर बैठा हो।
मंदिर के पास स्थित ये प्राचीन पुष्करणी अपनी सुंदर कार्विंग्स और दीवारों पर बनाई गई देव प्रतिमाओं से सबका ध्यान आकर्षित करती है। सह्याद्री की वादियों के बीच बसा ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध इतिहास और वास्तुकला का एक जीवित स्मारक है। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए टाकेद में स्थित सर्वतीर्थ जटायु मंदिर। कहा जाता है कि माता सीता के हरण के दौरान जटायु ने रावण से युद्ध किया और इसी स्थल के पास वे घायल अवस्था में गिरे। मान्यता है कि भगवान राम ने इसी स्थान पर जटायु को मोक्ष प्रदान किया था। जटायु की प्यास बुझाने के लिए प्रभु राम ने धरती में बाण चलाकर भारत के पवित्र तीर्थों को यहाँ आमंत्रित किया और इसी से सर्वतीर्थ महाकुंड का जन्म हुआ। आज भी मंदिर परिसर में स्थित विशाल जटायु प्रतिमा इस कथा को जीवंत रखती है। यहाँ श्री राम, हनुमान जी, गुरु दत्तात्रेय और शिव जी के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। भक्तों की इस भीड़ का कारण है यहाँ स्थित विशेष शिवपिंड। मान्यता है कि जो भक्त इसमें स्थापित शालिग्राम को एक हाथ से बाहर निकाल लेता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद इसी आस्था के कारण ये स्थल आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम भंडारदरा आए थे जुगनुओं की तलाश में, लेकिन यहाँ से लौट रहे हैं कई खूबसूरत यादों के साथ। कभी सह्याद्री की वादियों में खो गए, कभी इतिहास के पन्ने पलटे और कभी रामायण की कथाओं को अपनी आंखों के सामने जीवंत महसूस किया। शायद इसीलिए हर सफर अपनी मंजिल से नहीं, बल्कि अपनी कहानियों से याद रहता है। कमेंट्स में जरूर बताइए आप हमारे साथ अगली 2 सोल्स जर्नी किस जगह करना चाहेंगे।